रोड शो करने जा रहे हैं। मेरे साथ अलग अलग शहरों से बातचीत करेंगे मेरे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड पर मौजूद हैं। संदीप खेर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार रुक कर लेते हैं संदीप खेर का। संदीप के अलावा भी और लोग जुड़ेंगे, मैं आपको बताऊंगी। संदीप, वहां से क्या तस्वीर है आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सुबह तक का अगर वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो बड़ी अपडेट आई है, वोटिंग परसेंटेज काफी सुस्त रहा है हर चरणों की तरह इस बार भी। क्या वजह मानते हैं, क्या तस्वीर है संदीप? देखिए बिल्कुल स्वाति, अगर हम 3 बजे के मतदान प्रतिशत की बात करते हैं 13 लोकसभा सीटों पर जहां पर आज मतदान हुआ है, ठीक कहा आपने कि मतदान जो है वो पहले की अपेक्षा सुस्त हुआ है। लेकिन खीरी की अगर देखिए बात करते हैं 53% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ है। धौरहरा की बात करते हैं तो लगभग 54% यहां पर जो है वो अभी फिलहाल 3 बजे तक का ये जो आंकड़ा है, शाम 6 बजे तक मतदान होगा तो इतना प्रतिशत देखिए मतदान हुआ है। लोग घर से बाहर देखिए मतदान करने के लिए निकल रहे हो। यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके अंदर आज के दिन को लेकर एक बहुत ही गजब का उत्साह है कि 7 बजे से पहले ही तमाम जो है वो मतदान स्थल पर पहुंचे थे और अभी भी ये सफर जो है वो लगातार देखिए जारी है। इस समय भी हम एक बूथ स्थल पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखिए कि तमाम जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो मौजूद है, चेहरे पर उत्साह है। एक बार आप लोग अपने वोटर का जो आप लोगों ने वोट किया उसका आप देख सकती हैं। ये निशान जो है ये देश को बनाने का निशान होता है, देखिए लोकतंत्र को बचाने का ये निशान होता है। किसी भी पार्टी को दिया हो वो इनका मुद्दा है, लेकिन वोट हर एक को करना चाहिए। हम कुछ लोगों से स्वाति बात भी करते हैं। जब आप मतदान करते हैं, आज भी आपने मतदान किया, क्या मुद्दा रहता है दिमाग में आपके? मैं अपने भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में ले जाने के लिए मैंने कमल के निशान को बटन दबाकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुद्दे होते हैं सड़क का, पानी का, सुरक्षा का, महिलाओं को लेकर, आपके मन में क्या मुद्दा है? आप देख रहे होंगे जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं 2014 के बाद, चाहे महिलाओं की बात आप कर लीजिए, चाहे युवाओं की बात कर लीजिए, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, चाहे आप जरूरतमंद यानी कि गरीब व्यक्ति की बात कर लीजिए, हर मामले में विकास हुआ है। गरीबों को विपक्ष तो कहता है इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ब्रांडिंग करी। आप लखीमपुर जाते हैं, देखते हैं 3 ओवरब्रिज बन के तैयार हुए हैं। ये सड़क, ये नहीं पता चलता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। आप कितना समय बचता होगा आप ये समझ सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से चल के लखीमपुर जाने का काम करते थे तो 1 घंटा लखीमपुर पहुँचने में लगता था, आज 20 मिनट के अंदर हम लोग लखीमपुर पहुँच जाते हैं। ऐसी सड़क लेने का काम किया। लोग भी हैं हमारे साथ। बाबूजी ये बताइए, आज आपने भी मतदान किया होगा, क्या मुद्दा रहता है, क्या सोचते हैं? बढ़िया है। सोचते क्या है, अच्छी है सरकार और क्या है। यहाँ सड़कें ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक है, सारी व्यवस्था ठीक है सरकार ने। आपने भी वोट किया, क्या सोच के किया है अपने प्रत्याशी को वोट आपने? हम जानबूझ के वोट दिया है, हाँ। अच्छे तरीके से। हाँ। तो क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा या क्या होना है इस बार? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। थोड़ा बहुत बदलाव होगा। आप आइए भाई साहब, आप भी आगे आइए, आपने भी वोट किया है आज, अभी युवा हैं, क्या सोचते हैं क्या होना चाहिए और बेहतर? देखिए, एक तो विकास होना चाहिए और हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। इसको कोई भी नेता अभी तक नहीं देख रहा है, तो हम लोग तो वोट अपनी डाले हैं बेरोजगारी को लेकर के। लोग तो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, बेरोजगारी है, रहने दो, लेकिन ये तो मतदाता है और देखिए मतदाताओं का स्वभाव है कि मुद्दों पर लोग वोट करते हैं और बड़ी संख्या में लोग वहां पर उनका हुजूम एकत्रित है। आप बातचीत कर रहे हैं, एक जिनसे आपने बात की उनकी बात सामने आई कि सड़कों की स्थिति उन्होंने बयां की, सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे सड़कों में है, ये क्या स्थिति है वहां की और किस तरीके के वहां के चुनावी मुद्दे हैं और क्या बता पा रहा है वहां का मतदाता, क्या माहौल है? संदीप जरा पूछिए, उसके बाद और रिपोर्टर्स के पास। देखिए बिल्कुल जी, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से बिल्कुल जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, जिस तरीके से इन्होंने बताया, इनका कहना यह था कि भाजपा की सरकार में काम हुआ है। पहले पता नहीं चलता था कि जो गड्ढों में सड़क है या फिर सड़क में गड्ढे हैं। और लोग भी देखिए हमारे साथ हैं, क्या चुनावी मुद्दे होते हैं? देश विकसित हो, जो हमारे मोदी जी के हाथ में देश रहेगा तो विकसित रहेगा, बाकी अन्य किसी के हाथों में विकसित नहीं रहेगा, ना ही देश का कोई लाभ हो सकता है। बेरोजगारी आपको लगता है कोई समस्या है युवाओं? कोई समस्या नहीं लग रही बेरोजगारी। हम बेरोजगार नहीं हैं तो हम जानते हैं कोई बेरोजगार नहीं कि हमारा पेट भरा है तो सबका पेट भरा, हमें तो दूसरों का भी सोचना है ना। आपकी बात सही है, लेकिन आजकल इतने सारे काम है, कोई भी कर लीजिए। आप पढ़ाई करेंगे, नौकरी क्यों नहीं कर लें? आप बताइए, आपके बगल में ही खड़े हैं, कह रहे हैं बेरोजगार। बेरोजगार हम बेरोजगार नहीं है। दर्द नहीं है आपको? कोई दर्द नहीं है, हम बेरोजगार नहीं, हम जानते हैं कोई बेरोजगार। आपके पास मैं वापस आऊंगी, आप बातचीत करिएगा वहां के वोटर से और सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार रुक कर लेते हैं अवनीश दीक्षित का। अवनीश,
विश्व के सबसे खुशहाल शहर कानपुर का क्या मिजाज बता रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो यहाँ का बड़ा सुस्त रहा है 2019 के मुकाबले। अभी तक का क्या आंकड़ा रहा है आपके पास, क्या रुझान रहा है? निकल रहे हैं लोग अपने घरों से बाहर कानपुर से? देखिए अब वो समय आ गया है लगभग 4 बजे, जब 4 बजे लोगों ने घर से निकलना शुरू किया है % था वो अब ये मान लीजिए जो 5 बजे जब ये मतदान प्रतिशत आएगा तो काफी अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि उधर धूप बढ़ गई थी 1 बजे से और 1 बजे 4 बजे तक कोई मतदाता घर से नहीं निकला। लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ अगर देखी गई थी तो मुस्लिम इलाकों में लोग घरों से निकल के आ रहे थे, लेकिन जो और इलाके उन जगहों लोग घरों निकलने हिचक रहे थे, तो हाई कम्युनिटी के लोग हैं, पॉश इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो धूप से बचने की कोशिश करते हैं और 1 बजे नहीं वोट प्रतिशत वहां पर गिरा। अगर अब जो वोट प्रतिशत बढ़ेगा वो 3 बजे से 5 बजे के बाद जो वोटिंग होगी उससे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। और जो समस्याओं को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर लोग अपनी वोट कर रहे थे उस पर चढ़ के मतदान भी कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कानपुर के लिए कि कानपुर औद्योगिक नगरी है, यहाँ के बड़े बड़े मुद्दे थे, यहाँ तो बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती, 7-7 मिलें होती कपड़े की, रक्षा विभाग के 5-5 फैक्ट्रियां होती थी, आज सब बंदी की कगार पर है। बिल्कुल 5-5 विधानसभाओं वाला शहर आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। ये तस्वीर है कानपुर की। फिलहाल जीत हार किसको होती है देखना। और 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है वाराणसी से। और संजय मेरे साथ उन्नाव से जुड़े हुए हैं। संजय, उन्नाव की क्या तस्वीर है? वोटर्स का वहां पर मिजाज क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं मतदाता? साक्षी महाराज है वहां पर, लगातार 3-3 बार से वहां पर वो जीत हासिल कर रहे हैं, 2-2 बार से, तीसरी बार एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया। उनके सामने अन्नू टंडन है। किस तरह का मुकाबला है संजय, बताइए। बिल्कुल साथी, मैं बताऊं आपको कि उन्नाव में अब तक 46.56% मतलब 3 बजे तक का जो मतदान का ग्राफ आया है वो 46.56% हुआ है। हालांकि मैं इस समय अब शहर के ही आदर्श जो मतदान स्थल है वहां पर पहुंचा हूं। वहां के हालात मैं आपको बताऊं कि सुस्त वोटिंग दोपहर की वजह से हुई थी, लेकिन 4 बजे से फिर से पुनः धीरे धीरे करके लोग निकलना शुरू हुए हैं। आप देखिए कि लोग जो है ई रिक्शा के जरिए अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं और वोटिंग करने का जो उनका हक है उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में आज तापमान काफ़ी हाई था और कहीं ना कहीं गर्मी से लोग परेशान थे और इसकी वजह से तकरीबन 12 बजे तक तो बूथों में ठीक ठाक भीड़ थी, लेकिन उसके बाद वो जो आमद थी लोगों की वो कम हुई और अब 4 बजे के बाद से फिर से लोगों के आने का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि जब अब अगला जो आंकड़ा आएगा मतदान प्रतिशत का तो वो 50+ रहने की उम्मीदें बताई जा रही है। देर शाम तक जो मतदान का प्रतिशत आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सुस्ती जरूर देखने को मिली है। लड़ाई की बात करें तो सीधे तौर पर लड़ाई भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को मिली है। मिला जुला असर रहा है, लेकिन उन्नाव के मतदाताओं के अगर मन की बात करें तो टटोलना मुश्किल। बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने मतदान किया है, अंदर क्या मतदान किया और बाहर क्या, का मिजाज भी बदल रहा है। घरों से बाहर संजय निकल रहे। आ रही हूं आपके पास में वापस। इटावा से मेरे साथ नरेंद्र जुड़ गए हैं। इटावा, नरेंद्र, अगर इटावा की बात करें तो चौथे चरण में यहाँ पर वोटिंग चल रही है। यहाँ पर रामशंकर कठेरिया मैदान में है और बीजेपी के पास हैट्रिक बनाने का एक बड़ा मौका है, लेकिन आप क्या देख पा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर? वोटर्स का क्या मिजाज है, क्या मुद्दे हैं वहां के? देखिए, यहाँ पर इटावा में रामशंकर कठेरिया वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं और वो इससे पहले आगरा से सांसद थे, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है इटावा का कि यहाँ जो शहर के अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। जो एक अदद ज़रूरत होती है एक सड़क की, वो सड़क तक यहाँ पर मैसर नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले चंबल के बीहड़ के इलाके में था और वहाँ पर एक गांव जो बरौना बाग जिसका नाम है, वहाँ पर 4.5 किलोमीटर की जो सड़क है वो आज़ादी से लेकर अभी तक वहाँ नहीं डल पाई है, जिसको लेकर आज लोगों ने वहाँ चुनाव बहिष्कार किया। उससे आगे एक गांव है प्रेम का पुरा, में वहाँ पर मौजूद हूँ। बहुत सारे ग्रामीण मेरे साथ हैं जो अभी अभी वोट भी डालकर आए हैं। आप बताइए कि क्या मुद्दे इस चुनाव के हैं और जो विकास की गंगा की बात कही जाती है वो विकास इस गाँव तक पहुँचा या नहीं? नहीं पहुँचा सर। क्या दिक्कतें हैं यहाँ? दिक्कत सब परेशानी कछु नहीं है, तो विकास रोड ही नहीं है, रोड नहीं है। हाँ, रोड खोद डाली लोगों ने।
तो क्या जो आपके एमपी हैं वो यहाँ पर आते हैं? एमपी नहीं आते सर, एक भी दिन आज दिन तक कभी नहीं आए। लेकिन आप क्या मान रहे हैं कि इस चुनाव में एमपी आपके बीच में नहीं आए? सड़क का जो समस्या है वो लगातार बना हुआ है, और क्या मुद्दे हैं? सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ नहीं हुई आज़ादी से आज तक, सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ये क्षेत्र। यहाँ पर स्कूल नहीं है, इस गांव में स्कूल नहीं है, इस गांव के लिए सड़क नहीं है। सड़क जो थी वो भी अवरुद्ध कर दिए। 4-5 गांव की रास्ता है यहाँ से कोटरा मंजरा है, वो 4 किलोमीटर पर है। सकेरी है, ये आम रास्ता यही है, ब्रोनावा की भी है, ये अवरोध कर रहे हैं। इस चुनाव में 19 में कठेरिया जी बने थे, आज तक दर्शन नहीं हुए। सांसद कभी भी नहीं आए गांव में, न वो। एक बात बताइए कि आपके बीच सांसद नहीं आए, आपके विधायक भी इसी तरह आते होंगे, लेकिन इस चुनाव में क्या आपके जो स्थानीय मुद्दे हैं, आप गांव गली की जो समस्याएं हैं, वो कभी किसी नेता ने उठाई? जी, शुरू में यहाँ पिछड़ा हुआ इलाका था, जो मंत्री मुलायम सिंह जी थे वो आए थे, गांव आए थे। इसमें गांव में आग लग गई थी, इसमें गल्ला बांटा था उन्होंने आया था। उन्हीं की देन सड़क है, वहीं उन्हीं की देन ट्यूबवेल है। ये जो सरकारी नरेंद्र मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अमित सक्सेना, आप बात कीजिएगा लोगों से। विकास कर सकती है। अमित सक्सेना भी मेरे साथ शाहजहांपुर से जुड़े हुए, एक बार रुक कर लेते हैं शाहजहांपुर का भी। अमित, शाहजहांपुर की अगर बात करें तो ग्राउंड पर क्या तस्वीर है, वोटर्स का क्या है मिजाज वहां पर? देखिए स्वाति, आपको बता दें, अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो अब तक का जो मतदान है वो 3 बजे का 46.26% मतदान हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि सुबह जरूर यहाँ पर लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो शहरी क्षेत्र है वहाँ लाइनें देखने को नहीं मिली। जैसे पिछली बार 2019 की बात करें तो वहाँ मुस्लिम मतदाताओं की लाइन होती थी, लेकिन इस बार शहर में नहीं देखने को मिली। तो कुल मिला के अगर बात की जाए फाइट की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्ना कश्यप और अरुण सागर बीजेपी प्रत्याशी के बीच में यहाँ पर फाइट चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जिस तरीके से बड़े मंत्री, तो 3 बड़े मंत्री मैदान में हैं, हालांकि उन्होंने काफी पसीना बहाया था। यही वजह है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतदान हो रहा है वहां पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जी ऐसा से बिल्कुल अमित वहां से जानकारी दे रहे हैं। और देखिए इसके अलावा भी तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, अपने तमाम मुद्दे हैं। देखिए औद्योगिक शहर जिसकी बात हो रही है, कानपुर उत्तर प्रदेश का बड़ा शहर है। कन्नौज की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। सीतापुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी बसंत जुड़े हुए हैं। सीतापुर की क्या स्थिति है बसंत, बताइए वहां पर। बिल्कुल स्वाति जी, आपको बता दूं जो 3 बजे का मतदान फंस रहा है वो तो 52.87% आया है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीतापुर में अगर मतदान की बात की जाए तो लोगों में जागरूकता काफी फैलाई गई थी और रुचि भी है, क्योंकि 3 बजे का जो मतदान पर 50+ है। और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो लोग जो नदी के उस पार रह रहे थे तो नाव का सहारा लेकर के वोटिंग करने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में इस बार विकास को लेकर के भी मतदान किया जा रहा है कि उनके क्षेत्र में विकास हो, उनके क्षेत्र में अच्छे स्कूल बने, उनके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, चाहे नौकरी हो चाहे अन्य सुविधाएं, उनको लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। तो सीतापुर में अगर लड़ाई की बात की जाए तो यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश वर्मा हैं और दूसरी तरफ से जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं राकेश राठौर के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो देखिए बसंत वहां की बात बता रहे हैं और वहां से राजेश वर्मा को ही बीजेपी ने, जो कि मौजूदा सांसद है, मैदान में उतारा है। संदीप, एक बार आप ही का मैं रुक कर लेती हूँ। संदीप, आप लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। वो एक कांड, वो एक घटना जो अभी कुछ बरस पहले बीता, वो क्या लोगों के जहन में आज भी लोग याद करते हैं उस घटना को, जब एक बड़ा आरोप लगाया था लोगों ने किसानों को कुचलने का? उस तस्वीर के लोगों के मन में क्या मायने हैं, जरा पूछिए। देखिए बिल्कुल स्वाति, जाहिर सी बात है, देखिए एक बड़ी घटना लखीमपुर में हुई थी। हालांकि तमाम लोगों को अभी भी याद है। हमारे साथ और कुछ भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लखीमपुर में एक घटना भी हुई थी, तो आपको लगता है इस बार के चुनाव में उसका भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ना ही चाहिए, पड़ना ही चाहिए, क्योंकि किसान लगभग ये अपना जो देश है ना, ये किसान प्रति देश है सर। इसमें सबसे ज्यादा किसान है सर। अभी जो भी हमारी हिंसा हुई थी, घटना हुई थी, उसमें आदरणीय टेनी जी के सुपुत्र जी द्वारा जो भी हुआ था, बहुत ही दर्दनाक हादसा था उस टाइम का। अच्छा, ये खेत की अगर हम बात करें, आपने एक छुट्टा जानवरों की एक बहुत बड़ी समस्या बताई, क्या क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? जी बहुत बड़ी समस्या है। आम लगभग हमारे यहाँ पे बहुत छोटे किसान हैं, बहुत ज्यादा बड़े किसान तो है नहीं। लगभग किसी के 5 बीघे जमीन है, 1 बीघे जमीन है, इस टाइप से जमीन रहती है। अभी उसमें भी ये छुट्टा जानवर जो है अपने, ये शाम को अगर जरा सा भी किधर सा भी
अपना तार वगैरह खुला रह जाता है या जो भी है वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, तो छुट्टा जानवर रात भर में जाके पूरी फसल चट कर देते हैं। ठीक है, बराबर। छुट्टा जानवर पर नियंत्रण होना चाहिए, क्या कहें? कुछ जानवर आप यहीं पे देख लीजिए, साइड में आपके खड़े हुए हैं। अभी आपको अगर आगे हम ले चलें तो हजारों की संख्या में जानवर छुट्टा टहल रहे हैं। इसके पर कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। जिससे मूलभूत समस्याएं हैं आपको लगता है जो कम होनी चाहिए? समस्याएं बहुत हैं और भाजपा के पास इन समस्याओं का कोई निदान नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी हैं, सुबह से लेकर शाम तक और एक दिन से लेकर 365 दिन तक निरंतर झूठ ही बोलते हैं। झूठ के अलावा कभी उन्होंने कोई सच बात बोली ही नहीं है। चाहे वो रोजगार की बात, तो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में रोजगार मिला, आपके साथी खड़े हैं। नहीं मिला। जब ये 2014 में आए थे तो उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार जो होंगे वो प्रतिवर्ष हम प्रोवाइड करवाएंगे। किसको रोजगार मिल गया? अभी नीट का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। यूपीपी का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हो गया। रोजगार पर जो युवा है वो परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, खुश कोई नहीं है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ग्राउंड से जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आज इस चौथे चरण के बारे में, क्योंकि वो खुद लोकसभा सीट से चुनावी मोर्चा संभाल रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमारे सहयोगी ने बातचीत की, उस अंश को आपको दिखाते हैं। सर, यहाँ पे कार्यकर्ताओं को पीटा गया है, आपके क्या कहेंगे सर? जो गुंडे थे वो भाग गए बीजेपी के। ऐसा है, एक मिनट, ये जब सूचना मिली कि यहाँ पर बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं तो मजबूरी में हमें आना पड़ा। अब वो बीजेपी गुंडे भाग गए, अब पता नहीं कहाँ भागे हुए हैं, दिखाई नहीं दे रहे कहाँ हैं। साहब वो कह रहे हैं कि खोद के गाड़ देंगे अगर लोकतंत्र की हत्या हुई। सुब्रत पाठक का कल का बयान देखा होगा। खोद के कौन गाड़ेगा? जो गुंडे हैं वो खोद के अपने आप घुस जाएंगे बिल में। अभी कहाँ है गुंडे? साहब हम समाज आपके आते ही गुंडे चले गए यहाँ से, अभी दिखाई नहीं दे रहे गुंडे कहाँ। अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने बात की और साफ तौर पर ये कहा कि चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और हमारी बड़ी जीत होने जा रही। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कन्नौज। तो देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कन्नौज, जहां का जिक्र हो रहा था। अखिलेश यादव खुद ग्राउंड पर लगे हुए हैं और तमाम सपा कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद है। बात अगर इटावा की जाए तो यहां से 65 किलोमीटर दूर लोकसभा क्षेत्र का आखिरी गांव बरौना बाग यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर मौजूद है। इस गांव में आजादी के बाद से अभी तक एक भी सड़क मौजूद नहीं है। इस गांव के लोगों ने आज लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। सुबह से एक वोट यहां के किसी भी व्यक्ति ने नहीं डाला है। चंबल के बीहड़ में मौजूद इस गांव में भारत समाचार की टीम पहुंची और ग्रामीणों से बातचीत की, पोलिंग बूथ्स का जायजा लिया जहां पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। आज़ादी से लेके अब तक एक ऐसा गांव बिरौना बाग इटावा का जहां पर एक सड़क नहीं है और इसी वजह से आज सुबह से ही लोग यहां पर पोलिंग बूथ पर वोट डालने नहीं आए हैं। ये गांव है और गांव का ये एक स्कूल है जहां पोलिंग बूथ बनाया गया है, पुलिस मौजूद है, सुरक्षा बल मौजूद है, लेकिन जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है वोटर। वो वोटर ही यहाँ पर सुबह से नहीं आए हैं। वजह केवल ये है कि यहाँ से जो कनेक्टिविटी है मेन रोड को, उसकी दूरी करीब करीब 4 से 4.5 किलोमीटर है और वहाँ पर रोड नहीं है। आज़ादी के बाद से अब तक रोड नहीं है, जिसकी वजह से लोग विरोध स्वरूप वोट डालने यहाँ पर नहीं आए हैं। जो पोलिंग पार्टी है वो यहाँ पर पहुँची हुई है। सब लोग तैयारी करके यहाँ कल शाम को ही पहुँचे थे और उसके बाद से लगातार इंतज़ार हो रहा है कि कोई भी वोट डालने यहाँ पर आए, लोकतंत्र को मजबूत करने में हिस्सेदार बने। लेकिन अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ सुबह से ही मुस्तैद हैं। सर, कोई भी वोटर नहीं आया वोट डालने? जी, वोटर लोकल का तो कोई नहीं आया है। जो भी मतदाता सूची में नाम है वो कोई नहीं आया। जो भी वोट पड़े हुए हैं ESD वोट पड़े हुए हैं। ये कैसे वोट होते हैं? ये ऐसे वोट होते हैं जो यहाँ पर मतदान कर्मी जहाँ लगे हुए हैं क्षेत्र में, उनको वहाँ से एक राइट मिला हुआ होता है, जिसके माध्यम से वो अपने जहाँ पर उनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन कोई भी जहाँ आप ये पोलिंग पार्टी लेकर आए हुए हैं, जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ उस गांव से कोई नहीं आया वोटर? अभी तक कोई नहीं आया, सुबह से कोई नहीं आया। तो आपने सुना भी होगा, क्या वजह है, क्यों लोग नहीं पहुँचे? अब ये प्रशासन से बेहतर कोई नहीं जान सकता है और जो भी वार्तालाप हुए हैं ग्रामीण वासियों और प्रशासन के बीच ही हुए हैं। अब इसकी हमें कोई सूचना नहीं है। हमें बस अपना पोलिंग बूथ संभालना है
जहां अगर ये वोट डालने आते हो तो हमें विधिवत रूप से वोट डलवाना है। बाकी ऐसा कोई हमारे बीच में अनुबंध नहीं है कि ग्रामीण वासी हमें आके बताएं कि हम इस वजह से वोट नहीं डाल रहे। आप भी नहीं जा सकते वहाँ बाहर? हम अपना बूथ छोड़ ही नहीं सकते हैं सर। हाँ, तो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इंतजार भी कर रहे हैं? बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं और 6 बजे तक करेंगे। क्या आप अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से उन वोटरों से जो उस गांव में रहते हैं? बिल्कुल, वार्तालाप से सारी समस्याओं का समाधान संभव है। अगर प्रशासन आपसे बात करने के लिए तैयार है तो मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन्हें आगे आना चाहिए और वोट करना चाहिए। और रही उनकी मांगों की बात, वो मांग के लिए प्रशासन उनको आश्वासित कर रहा है कि हम पैसा सैंक्शन करा लाए हैं आपके लिए, ये सड़क निर्माण के लिए, जो कि हमें बताया है यहाँ पर कि सड़क उनकी समस्या है, तो उन्हें वोट डालना चाहिए। अभी मान रहे हैं वोट डालना चाहिए। और जो विरोध है सड़क न बनने के फलस्वरूप जो विरोध है उसके और कुछ रास्ते हो सकते हैं? नहीं, और भी हो सकते हैं, वो उनकी अपनी व्यक्तिगत होंगी समस्याएं, तो वो वहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से बेहतर कोई नहीं समझा सकता है। चलिए, आपकी टीम यहाँ पर मुस्तैद है, आपको बधाई। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वोटर यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं लोकतंत्र को मजबूत करने और इस चुनाव में भागीदारी करने के लिए। जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन सब मुस्तैद हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो काफिला था अधिकारियों का अभी वापस हुआ है और उन लोगों ने भी कोशिश की ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, लेकिन कोई भी तैयार नहीं है वोट डालने को। जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं रामशंकर कठेरिया, वो भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन उनके और ग्रामीणों के बीच थोड़ी तल्खी हुई, बात नहीं बन पाई। वोट अभी तक एक भी नहीं पड़ा है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बिरोना बाग, इटावा। तो देखिए, इटावा का एक गांव ऐसा भी है जहां पर वोटर्स नहीं पहुंच रहे हैं और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाएगा कि लोकतंत्र का इतना बड़ा पर्व और उसके बाद भी लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंचे। मतदान के बाद राजनीतिक दिग्गजों ने मीडिया से बातचीत की, अपनी अपनी पार्टी के जीत के दावे लोगों ने पेश किए। आइए आपको सुनवाते हैं कि किसने क्या कुछ कहा चौथे चरण के।